मैं डॉक्टर आरसी शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी सभी स्टूडेंट का अभिनंदन करता हूं। आज का मेरा एडवांस एस्ट्रोलॉजी का 8वां वीडियो है, जिसका टॉपिक है मैरिज। ये मैरिज का चैप्टर जो होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर होता है। इसको हमने बहुत एस्ट्रोलॉजी में डिटेल में इसका वर्णन किया है। अब मैरिज के लिए सबसे पहले तो मैरिज का टाइम कब होता है, इसको जानने के लिए आप देखें गुरु और शनि की जो युति है गोचर में जब पहले 5वें 7वें 9वें और 12वें भाव में आ जाती है तो ये शादी का योग दे देती है। जब 7वें भाव की महादिशा लगी हो तब भी जातक की शादी का योग बन जाता है। ये चीज़ें दोनों जो हैं D1 और D9 में लगा के देख सकते हो, दोनों में ये लगे हों तो शादी का योग बन जाता है। तीसरा, हम कुंडली में शादी देने वाले ग्रह निकालते हैं। जैसे D1 में 7वें घर में पड़ी राशि और पड़े प्लैनेट, इसी तरह वर्गाकार चार्ट में D7 में पड़ी राशि पड़े प्लैनेट, ये हमें मैरिज गिविंग प्लैनेट होते हैं। जब ये छठ बल में पावरफुल हो या इनकी जब दिशा लग जाती है तब भी ये शादी का योग दे देती है। इस तरह हम कुंडली से देख सकते हैं कि किस जातक की शादी किस टाइम पर होगी। दूसरा है इसका प्रॉब्लम इन मैरिज लाइफ। आम तौर पर मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम 50% प्रॉब्लम सेक्स के कारण होती हैं। जब भी हमारा कुंडली में शुक्र और मंगल सेक्स कार का वीक होंगे तो ये शादी में प्रॉब्लम दे देते हैं। और दूसरा है जब हमारा 7वें भाव का संबंध 6, 8, 12 घरों से बन जाता है, ये भी शादी में प्रॉब्लम दे देते हैं। तीसरा है हमारा 7th हाउस अस्त, पूर्ण अस्त या पापी ग्रह द्वारा घिरा हो या इस घर में स्लो मूविंग प्लैनेट पड़े हों तो ये ग्रह भी हमें शादी में प्रॉब्लम दे जाते हैं। अब किन जातकों की मैरिज लाइफ में होती ही नहीं है, जिसको हमने चैप्टर का नाम दिया है नो मैरिज, किन लोगों की शादी होती ही नहीं है। जब शुक्र छठ बल में बहुत कमज़ोर हो तो उन जातकों की शादी में भी प्रॉब्लम होती है, ये नो शादी का योग दे देती है। जब 7वें भाव में बुध और शनि की युति पड़ी हो तो उन जातकों की शादी भी होती नहीं है। जब होती है तो वो ओल्ड एज में जाके होती है। 7वें घर या कुंडली का अस्त या पूर्ण अस्त हो तो उन जातकों की शादी में डिले या नो मैरिज का योग होता है। तीसरा इसमें है कई बार जातक सन्यासी की प्रवृत्ति होने के कारण भी ये लोग शादी नहीं करते। अब जिंदगी में कौन सन्यासी बनेगा ये एक अलग टॉपिक बन गया। और ये जो जिस जातक का भी गुरु क्या है धर्म का कारग्रह और शनि है तपस्या का कारग्रह, या दोनों ग्रहों का लिंक हमारे लगन सूरज और चंद्रमा से बनता है तो वो जातक पूर्ण रूप से सन्यासी बनता है। लगन से बन जाए तो उसका शरीर सन्यासी की तरह यूज़ करता है, सूरज जब बन जाए तो उसकी आत्मा सन्यासी की हो जाती है, जब चंद्रमा से बन जाए तो उसका मन सन्यासी जैसा हो जाता है। जिस कुंडली में भी गुरु शनि लगन सूरज और शनि से युति बना लेते हैं उन लोगों की जीवन में शादी नहीं होती। ये भी एक बहुत बड़ा कारण हमारा होता है, जो संन्यास के कारण लोग शादी नहीं करते। अब है इसका आगे का टॉपिक कि कौन से बच्चे हमारे शादी जो घर से भागकर शादी करते हैं, जिसको अब्सकॉन्डिंग इन मैरिज इंग्लिश में कहा गया है। शादी में भागने के लिए हमारा घर का रोल होता है। तीसरा घर हमारा बोल्डनेस का होता है। जब हमारा कुंडली में तीसरे घर का स्वामी 7वें और 7वें घर का स्वामी तीसरे से संबंध मान ले तो ये भागकर शादी करने का पहला रूल होता है। जब मंगल कुंडली के 7वें घर में पड़ा हो तो वो जातक भी भागकर शादी कर लेते हैं, ये दूसरा नियम बन गया। तीसरा है शुक्र कुंडली में बहुत अधिक पावरफुल हो, ये तीसरा कारण बन जाता है। चौथा है 7वें भाव में उच्च का शुक्र पड़ा हो तो वो लोग भी भागकर शादी कर लेते हैं। 5वां है मंगल शुक्र की युति हमारी कुंडली में लगन 7वें 12वें भाव में पड़ी हो तो वह जातक भी शादी भाग कर। इसलिए ये 5 नियम होते हैं हमारे भाग कर शादी करने में
किसी की जातक कुंडली में 5 में से ये 3 नियम एक्टिवेट हो जाएं तो वो बच्चा या बच्ची घर से भागकर शादी करती हैं। आगे का चैप्टर है हमारा लव मैरिज। लव मैरिज कौन करता है? लव मैरिज के लिए भी ये कुछ मिक्स से नियम ही मिले जुले नियम हैं। इसके लिए जब हमारा कुंडली 5वां घर लव का होता है और 7वां घर मैरिज का होता है, 5वें का संबंध 7वें या 7वें का संबंध 5वें बन जाए तो वो जातक लव मैरिज करते हैं। 7वें भाव की में मंगल शुक्र की युति हो तो वो बच्चे भी लव मैरिज करते हैं। मंगल शुक्र की ये युति हमारे लगन 5वें, 7वें या 12वें भाव में हो तो वो जातक लव मैरिज करते हैं। इसमें बड़ा रोल होता है मन का और शुक्र का। चंद्र शुक्र की कुंडी जब भी लगन 5वें, 7वें, 12वें में पड़ जाए तो वो जातक लव मैरिज की तरफ झुका कर लेते हैं। तीसरा है मंगल शुक्र की जो जुति है, जिन जातकों की कुंडली में पड़ी होती है वो भी लव मैरिज ही करा लेते हैं। इस तरह हमारा कुंडली में ये हम देख कर बता सकते हैं कि कौन सा जातक लव मैरिज करेगा। अब इसके बाद लव मैरिज के अंदर आ जाता है कि कौन सा जातक जो है अपने से ऊंची जाति में शादी करेगा या अपनी से नीची जाति में शादी करेगा या आउट ऑफ कास्ट मैरिज करेगा। लव मैरिज के अंदर ये चीज़ें भी आती हैं। राहु जो होता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय विवाह का पहला कारण होता है। जिस जातक की कुंडली में 7वें घर में राहु पड़ा होगा तो वो जातक आउट ऑफ कास्ट मैरिज करता है। पंडित होगा तो सरदार फैमिली में सरदार होगा तो पंडित फैमिली में, ऐसे आउट ऑफ कास्ट मैरिज करता है। अब इसके क्या होता है कि वो जातक जो अपने से ऊंची जाति में शादी करेगा कि अपनी से नीची जाति में शादी करेगा। हमारा 7वां घर शादी का होता है। 7वें घर या 7वें घर के स्वामी के साथ जब भी गुरु और शुक्र का संबंध बनता है तो जातक अपनी जाति से बहुत ऊपर की जाति में शादी कर लेता है। और जब इसका 7वें घर का संबंध शनि के साथ बन जाता है तो अपनी जाति से नीची जाति में शादी कर लेता है। जब ये एक कॉम्बिनेशन लव मैरिज के लिए और होगा, कई बार लोग अपने बहुत घर के नज़दीकी रिश्ते से मैरिज भी कर लेते हैं। जब हमारा 7वें घर का स्वामी चौथे या चौथे घर का स्वामी 7वें में आ जाए तो जातक बहुत ही अपनी किसी बहुत नज़दीकी रिश्ते में शादी कर लेता है। अब आगे है इस शादी में कौन से जातक की 2 शादियां होती हैं या कौन 2 पति रखेगा या 2 पत्नियां रखेगा, ये भी हमें कुंडली से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। और री मैरिज कौन करता है? शादी के लिए सेकंड पार्टनर का घर होता है हमारा सेकंड हाउस। या सेकंड हाउस का संबंध हमारा दूसरे और 8वें घर में या तीसरे घर, शादी के लिए तीसरे घर से, शादी के लिए वही नियम है। दूसरे का 7वें, 7वें का दूसरे तो सेकंड मैरिज, तीसरे का 7वें और 7वें का तीसरे बनेगा तो थर्ड मैरिज। इस तरह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हम मैरिज भी कुंडली से देख सकते हैं। अब पैरेलल 2 पति या 2 पत्नियां कौन सा जातक 2 पार्टनर रखता है, इसके लिए भी पहला नियम है कि हमारा 7वें घर का स्वामी है बहुत स्ट्रॉन्ग, 7वां घर कुंडली में बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और शुक्र से इसका संबंध होना चाहिए और कुंडली में शुक्र भी स्ट्रांग होना चाहिए। जिनका 7वां घर और शुक्र स्ट्रांग होता है वो जातक 2 शादियां करता है। ऊपर से सेकंड हाउस का संबंध भी इनके साथ बन जाए तो जातक 2 शादियों का योग ये दे देती है। ये पहला नियम बनता है। दूसरा, जो कुंडली में राहु शुक्र या मंगल राहु सेकंड हाउस में या 7th हाउस में लिंक बनाते हैं तो जातक 2 शादियां करता है। इसलिए राहु शुक्र की जुति 7वें, 8वें, 12वें भाव में होगी तो जातक जो होता है 2 लेडीज़ होगी तो 2 पति रखेगी, ये लड़का होगा तो 2 पत्नियां रखेगा। इस तरह हमारा कुंडली में ये योग बनता है। अब ऐसा है कि किन जातकों का डिवोर्स होता है या सेपरेशन हो जाती है। हमारा 7वें घर का स्वामी 6वें घर में से लिंक या 6वें का 7वें में बन जाएगा तो 6वां घर हमारा लड़ाई झगड़े का या कोर्ट का होता है। तो वो जीवन साथी अपने पार्टनर को कोर्ट में ले जाकर डिवोर्स कर लेता है या लड़ाई आदि करता है। जब 8वें घर से लिंक बन जाए तो दोनों में से एक वैसे ही
सेपरेट हो जाते हैं, या डेथ भी हो सकती है, या रहते हुए भी अलग अलग हो सकते हैं। यदि 12वें घर का 7वें का 12वें से बन जाए तो दोनों में से एक आदमी विदेश जाकर भूल जाता है। इस तरह हमारा ये सेपरेशन का योग जिसे हमने डिवोर्स का दिया है। अब क्वेश्चन आता है कि कई बार जातक बिफोर मैरिज भी सेक्स रिलेशन डेवलप कर लेते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, इन दोनों के लिए नियम एक ही है। कौन से जातक बिना शादी की यही सेक्स रिलेशन बना लेते हैं? इसमें पहला है चंद्र शुक्र की जुति पहले 5वें 7वें 12वें भाव में जिस जातक की भी होगी, वो किसी भी अपने पार्टनर से शादी के बिना भी सेक्स रिलेशन डेवलप कर देता है। दूसरा है शुक्र राहु की युति किसी भी भाव में पड़ी हो, वो भी शादी से पहले सेक्स रिलेशन बना लेता है। शुक्र राहु की युति 7वें या 12वें भाव में हो तो भी वो जातक बिन शादी के अपने रिलेशन बना जाता है। चौथा नियम है मंगल शुक्र की युति कुंडली के किसी भी भाव में पड़ी हो तो वो जातक भी अपना जो है शादी के बिना सेक्स रिलेशन डेवलप कर लेता है। इस तरह ये हमारा चैप्टर मैरिज लाइफ के ऊपर ये एजुकेशन थी। आप बड़े आराम से आप कुंडलियों से एनालिसिस करके ये बता सकते हैं कि उसका जीवन मैरिज लाइफ कैसी होगी या कैसा रिजल्ट देगी। धन्यवाद। डॉक्टर आरसी शर्मा, डिजायर यूनिवर्सिटी, जलंधर।